अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक। रियासत जो होती है वो जो उसके सतून होते हैं उनका एक ही काम होता है आवाम की खिदमत करना। और जो सतून चौथा कहा जाता है जिसको मीडिया बोलते हैं, वॉच डॉग बोलते हैं, निगरान बोलते हैं, चौकीदार बोलते हैं, इसका काम ये है कि ये रियासत के जो सतून है तीनों, जिसमें एग्जेक्टिव है, पार्लिमान है, जुडिशरी है, इनको देखे और ये देखे कि ये जो पाकिस्तान का आइन है, कानून है, उसके मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये इसका काम है, ये उनका निगरान है। और ये एक पाकिस्तान एक ऐसे अजीबो गरीब मसवसे में फंसा है जहाँ पे रियासत जो है, जिसका रियासत में मीडिया का काम, जिसका काम निगरानी था, वो एक पार्टी बन गया। यहाँ पे हर वक्त हर दौर में, चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो इमरान खान का दौर हो, वो जनाब वो मुकदमात ही नहीं ख़त्म हो रही कि ये रियासत के जो सहाफ़ी हैं, ये जो रियासत पे बगावत पे उतरे हुए हैं, रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी अब नॉर्मेलिटी है जो दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो, जहाँ पे जो निगरान है, जो चौकीदार है, जिसका काम है कि वो अवाम के मुफाद में काम करे, उस पर हर वक्त कोई ना कोई मुकदमे बनते हैं। अब आप रिसेंटली देख लें जो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ पे हम डिस्कस करें कि पाकिस्तानी सहाफ़त के मसाइल क्या हैं, इसकी क्या पेचीदगी है, क्यों ये एक न्यूट्रल, एक गैर जानबदार पोजीशन से कोई ना कोई जो हुकूमत होती है इसको एक बगावत कहती है, एक हुकूमत जो अपोजिशन में होता है वो कहता है ये आज़ादी के दीवाने हैं। तो अजीब एक मैच सा हो गया है। एक के लिए ये टेररिस्ट बन गए हैं, एक के लिए ये फ्रीडम फाइटर बन गए हैं, एक के लिए सहाफ़त जो है वो जमहूरियत बन गई है, एक के लिए आमरीत बन गई है। तो हम फंस कहाँ गए हैं और उसका कोई ना कोई इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि इसका कोई सलूशन क्या हो सकता है। वेयर वी आर रॉन्ग एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तान का जो निज़ाम है। तो 2012 में जो पिछला साल है 2022, उसके साथ हमारे साथ ये हुआ है कि हम आज़ादी सहाफ़त में मज़ीद नीचे आए हैं, पाकिस्तान जिसका नाम है। तो 12 दर्जे नीचे आने से हम 157 पे आ गए हैं। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया के लोएस्ट लेवल पे पाकिस्तान आता है, जिसका जो जमहूरियत के नाम पे बना था, जिसके ब्लड के अंदर आज़ादी है, फ्री एक्सप्रेशन है, वो 157 नंबर पे है। और 2022 जो पिछला साल गुजरा, उसमें जो बड़े बड़े मशहूर ज़माना जो केसेस हुए हैं, कमाल है, सारे केसेस बगावत किया। बगावत की मुराद है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ हैं, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, आप इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, आप एक रियासत के ख़िलाफ़ हैं। उसमें मशहूर ज़माना, एक तो 6 बंदे मर्डर हुए हैं पिछले साल, जिसमें अरशद शरीफ भी आता है, उसके भी मैं नाम बाकियों के भी बताऊँगा। तो जो 4 जो मेजर मुकदमे हुए हैं पिछले साल, अभी इस पे बाद में आते हैं, उसमें अरशद शरीफ है, उस पर 6 मुकदमे हुए, साबर शाकर पे 4 हुए, समी इब्राहिम पे 3 हुए, और आज कल इमरान रियाज फिर पकड़ा हुआ है, इसको भी पिछले साल इस पर भी मुकदमा हुआ। चारों पे क्या मुकदमा था कि ये रियासत के ख़िलाफ़ हैं, ये बागी लोग हैं, ये लोगों में नफरत फैला रहे हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं। यार मतलब समझ से बाहर है कि कहाँ पे हम फंसे हुए हैं, किस किस्म का हमने माशरा बना दिया, किस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर बना दिया। और ये जो 6 सहाफ़ी पिछले साल मर्डर हुए, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान की मैं बात करूँ, अरशद शरीफ का मैंने आपको बता दिया है, हसनैन शाह है, ज़ियाउल रहमान फ़ारूकी है, इफ्तिखार अहमद है, मोहम्मद यूनुस है, और एक ख़ातून भी इसमें शामिल है, सदफ़ नईम। ये जो इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उनके कंटेनर के नीचे आके इनकी जान चली गई थी। इनको मैं मर्डर नहीं कहूँगा, तो इस तरह ये भी इस दुनिया से चली गई। तो और कमाल ये है कि पाकिस्तान में जितने मुकदमात होते हैं सहाफ़ियों पे, अक्सर जो ना मैंने आपको बताया बगावत में होते हैं, या जब सहाफ़ी मर्डर होता है, ये सबसे तकलीफ दे बात है। आप सुन के हैरान होंगे, 96% केसेस का फैसला ही नहीं हुआ, मुलज़मों को सज़ा ही नहीं मिली। सिर्फ 4% जो जिन्होंने सहाफ़ियों को मर्डर किया उनमें सज़ाएँ हुई हैं, सिर्फ 4%। यानी कि 96% जो मुलज़म है, जो केसेस हुए, उनको सज़ाएँ नहीं मिली। 53 सहाफ़ी पाकिस्तान में 2012 और 2022 के दरमियान मर्डर हुए हैं। 53 में सिर्फ 2 मुजरमों को सज़ा मिली है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाना कि सहाफ़त की अपनी क्या कहानी है। एक तरफ तो घूमते कहती तुम बागी हो, तुम झूठ बोलते हो, ये हो क्या रहा है आप सहाफ़ियों के साथ सेम में। और ये जो काम 2022 का है, ये कोई मैं ये नहीं कह रहा पहले नहीं हुआ, अब ये 2022 में जो ज़्यादा टाइम है शहबाज शरीफ हुकूमत का है। और इसमें वो पीपल्स पार्टी शामिल है जो इंसानी हकूक़ की बात करती थी, जो बात करती थी कि बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जबर से एक सियासी तरीके से, एक पोलिटिकली आपने मर्डर किया, जो इंसानी हकूक़ के लिए खड़े हुए, जिनका सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए, जिनका मंशूर ये था कि आज़ादी इजहार के वो साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं। उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो एक वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत है, तो ये आपके साथियों के साथ हो। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ, वो भी बड़े आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, वो भी जर्नलिज्म की बात करते हैं, मगर उनके दौर में भी जो केसेस हुए हैं वो भी लिस्ट ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही। हामिद मीर जो इस वक्त पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं, उन पर मुकदमा हुआ, मतीउल्ला अगवा हुआ, उस पर मुकदमा हुआ, असद अली तूर पे हुआ, अरशद सुलैनी हैं, बिलाल फ़ारूकी हैं, मियाँ दाऊद हैं, ये वकील भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं,
अमर मीर का मैंने बता दी, अब सार आलम पे गोलियां भी चली, फ़खर दुरानी है, अहमद नूरानी है, इजहारुल हक हैं, गुल बुखारी हैं, मतलब अगवा भी हुए, केसेस भी हुए। अब सारा किस्सा गया, किस्सा ये है कि ये जो बगावत खेली जा रही है, मेरे ख्याल में रियासत को थोड़ी सी, हुकूमत को ये अक्ल आनी चाहिए कि इनका काम है क्रिटिसिज्म करना। ये निगरानी करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोग, बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये किसी के नुमाइंदे नहीं होते, ये तर्जुमान नहीं होते। ये तो एक इशू है कि सहाफ़त को आपने आज़ाद रखना है, आप इनको आज़ादी दें और इन पर ट्रस्ट करें। दूसरी तरफ ये सहाफ़ी की भी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि वो तर्जुमानी छोड़ दें। यहाँ पर ट्रेजिडी ये होगी कि जो सहाफ़ी किसी हुकूमत पर क्रिटिसिज्म करता है तो उसको एसोसिएट कर दिया जाता है अपोजिशन के साथ। मसलन जब इमरान खान के दौर में हामिद मीर पे पाबंदी लगी, अपना जिन जिन लोगों पे पाबंदी लगी वो बन गए जनाब अपना नून के लोग बन गए, वो नवाज शरीफ के लोग बन गए, लिहाजा वो इमरान खान के मुखालिफ इसलिए थे कि वो नून के लोग थे। अब सूरत हाल ये बन गई है कि जो तनकीद करता है शहबाज शरीफ पे या किसी सरकारी बड़े अहदेदार पे तो वो इमरान का बंदा है। खुदा के लिए सहाफ़ियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो इस फ़र्क को समझें कि सहाफ़त क्या है और तर्जुमानी क्या है। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की वॉइस बनना है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मौक़िफ़ के साथ हैं, आप खुले आम समझते हैं कि वो सही पोजीशन पे आप उसका इज़हार करना चाह रहे हैं, तो आप खुदारा उतनी देर के लिए सहाफ़त से बाहर हो जाएं और आप ऐलान कर दें कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ, उसका तर्जुमान हूँ। ये आपका हक़ है, ये आपका लीगल कानूनी आइनी हक़ है, दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं रोक सकता। मगर कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि हर ज़माने में हमारे साफ़ियों की तरफ से जो खामी वो ये है कि एक ही वक्त में वो पॉलिटिकली बड़े चार्ज हो जाते हैं, इस तरह एक पोजीशन ले लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है वो बड़ी अजीम है और हुकूमत बड़ी गंदी है, या हुकूमत बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, बहुत बड़ी असूली है, जो अपोजिशन है जब ये हुकूमत में थी तो ये ज़ालिम है। मेरा ख्याल है सहाफ़ियों को हुकूमत सियासी जमातों की पोजीशन की बजाय अवाम की पोजीशन लेनी चाहिए और जो सिचुएशन है उस पर पोजीशन लेनी चाहिए कि इस पोजीशन में ये बंदा सही है, ये गलत है। इस तरह हम इस गन से बच सकते हैं। सहाफ़ियों को ये करना है कि वो इस तरह ना नज़र आए कि वो किसी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं या तर्जुमानी कर रहे हैं। और हुकूमत को ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक आज़ाद सोसाइटी है जहाँ इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो रियासत के इदारों को देखें और उन देखें वो कहाँ पर अवाम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर वो किसी इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से अवाम को तकलीफ हुई है, मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई बगावत है। कोई बड़ा अहदेदार अगर अपना काम सही नहीं करता, जो आइन और कानून ने उसको लिखा है, तो उस पर अगर वो क्रिटिसिज्म करते हैं, ये किसी सूरत बगावत नहीं है। तो हमें दोनों को दुरुस्त होना पड़ेगा, हुकूमत को अपनी पोजीशन पे जाना पड़ेगा, हुकूमत को फ्रीडम देनी होगी, हुकूमत को ट्रस्ट देना होगा, हुकूमत को इत्मीनान करना होगा और सहाफ़ी को ये साबित करना होगा कि वो तर्जुमान नहीं है, वो अवाम के तर्जुमान है। वो हमेशा उनकी एक ही पोजीशन है कि अवाम का जो मसला है वहाँ पर वो पोजीशन लें, वो खड़े रहें, वो किसी सियासी जमात की पोजीशन ना लें। अगर ये काम ना हुआ तो पाकिस्तान के 3 इदारे जो सरकारी हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनकी तरह रियासत का चौथा इदारा जो मीडिया है ये भी गन का शिकार हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा, हो गया है, ये भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देगा और लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट जो है फिर इसके बाद मीडिया पे भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।